हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभी त्रिपाठी। और जैसा कि आपको पता होगा अब स्क्रीन देखकर कि हम आज किस विषय में चर्चा करना चाहते हैं। जी हाँ, हम आज वर्ड पावर के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। और वर्ड पावर ही क्यों, तो उसमें जितने क्वेश्चन बनते थे क्यों हम आज वर्ड पावर को डिस्कस कर रहे हैं, उन सबको हम आज स्क्रीन पर दे दिए हैं। और अब एक एक करके देखते हैं हम क्यों आज वर्ड पावर सीरीज को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक सेकंड हाइलाइटर ले लें। ये ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, क्यों नहीं सीख पाते वर्ड पावर। अब वर्ड पावर आता कहाँ कहाँ, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक, वर्ड पावर जैसे आप किसी, पहले तो इंग्लिश, अगर आप कहीं भी इंग्लिश से जरा सा भी कहीं काम है आपको इंग्लिश का, तो उसके लिए वर्ड पावर बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वर्ड पावर का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ग्रामर भी अधूरा है। क्योंकि अगर आप वर्ड ही नहीं आपको पता रहेगा तो आप ग्रामर के रूल्स क्या लगाएंगे। ठीक, तो वर्ड पावर को लेकर काफ़ी गलत धारणाएं होती हैं, जो कि जिससे बच्चों को वर्ड पावर सीख नहीं पाते बच्चे। तो अब देखते हैं वो कौन कौन सी धारणाएं होती हैं। तो प्रश्न 1 पे देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्यों नहीं सीख पाते हम। ठीक, अब क्यों नहीं सीख पाते इसका क्या मतलब हुआ। इसका यही सीधा सीधा मतलब हुआ कि इसमें आपको गलत डायरेक्शन दे दिया जाता है। गलत डायरेक्शन क्या दे दिया जाता है कि वर्ड पावर सीखा नहीं जा सकता, उसको रटा जा सकता है, यही डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, इसी डायरेक्शन की वजह से आप उसको कोई लॉजिकल मेथड देखते नहीं हैं और उसको रटते चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको वर्ड पावर सीखने में काफ़ी दिक्कत आती है। अच्छा ठीक है, अभी ये तो बता दिया हमने कि क्यों नहीं सीख पाते, मतलब रटने को कहा जाता था इसलिए नहीं सीख पाते, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। अच्छा, तो ठीक है सर, आप ही अब कहेंगे, आप ही बता दीजिए कि कैसे सीखें इसको। ठीक, बिल्कुल सही, इसको सिखाऊंगा मैं आपको कैसे सीखें। अगर आपने अभी तक किसी लॉजिकल मेथड से वर्ड पावर नहीं सीखा है, तो इसको हम आपको बताएंगे कैसे वर्ड पावर को लर्न किया जाता है, कैसे मतलब लॉजिकल तरीके से कैसे लर्न किया जाता है। तो अब तीसरा प्रश्न यही हुआ कि क्या कोई लॉजिकल मेथड है इसका। अब हम इस वीडियो में यही लेकर आए हुए हैं कि क्या कोई लॉजिकल मेथड है इसका या नहीं है। तो इसके कई लॉजिकल मेथड हैं। नंबर 1, आप जैसे इसको देख सकते हैं, एक जैसे कोई सी चीज़ की उत्पत्ति हुई हो, कोई वर्ड उत्पन्न हुआ हो, तो वो किसी न किसी स्टोरी से, किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। और कोई जहाँ पर कोई कारण होता है वो एक स्टोरी बन के रह जाती है। तो या तो हम सभी वर्डों की स्टोरी को जान लें, ठीक, सभी वर्ड की स्टोरी को हम जान लें, या तो ठीक ये हो गया। या फिर इसका सेकंड मेथड है चित्रों द्वारा। अब चित्रों द्वारा कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में, क्या नाम है उसने, कोई चोपड़ा करके थे, उन्होंने भाला वगैरह जो फेंका था जिसमें स्वर्ण पदक मिला था इंडिया को। तो उसमें जो है अगर आप ये आपके समय में अभी 2021 में ना हुआ होता, होकर 1999 में हुआ होता और आप छोटे रहे होते, तो आपको उस चीज़ को याद करना पड़ता कि किसने गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया में जीता है। ठीक, लेकिन अब अगर वो ऑप्शन में जीएस में आ जाए, चूंकि आप उसको चित्रित कर चुके हैं, देख चुके हैं, और जीएस में अगर वो चीज़ आ जाए अब, तो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको टिक कर देंगे। 4 ऑप्शन आ जाए उसमें से आप जो सही होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो बस यही चीज़ है कि चित्रों से सीख सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे। पहला मेथड स्टोरी, चूँकि कई वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, कितनी कहानियाँ हम याद रखेंगे, हमें वो भी संभव नहीं है कि जितनी कहानियाँ हैं सभी को याद रखा जाए या सभी को जाना ही जाए, ये भी संभव नहीं है कि सभी को हम जान ही लें। कुछ वर्ड्स की जानेंगे आप, सभी की नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद आते हैं ये चित्र वाले मेथड से, कि किसी को चित्रित करके सीख लिया जाए। चित्रित करके, जैसे अभी कोई चीज़ है, मैंने चित्रित किया, हमारे समझ में तो आ गई, लेकिन वो आप उससे रिलेट नहीं करा पा रहे हैं, तो वो चीज़ है, वहाँ से वो दिक्कत हो गया। और अब आते हैं नंबर 3 पे,
नंबर थर्ड एक नया मेथड है एटिमोलॉजी, ठीक, एटिमोलॉजी। अब इसका अर्थ जो है, एटिमोलॉजी का अर्थ इसी शब्द में छुपा हुआ है, ठीक। तो एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एटिम और लॉजी, ठीक, एटिमोलॉजी। अब एटिम, एटिम कहीं पर भी आ जाए, ETYM, ठीक, ये कहीं पर भी आ जाए, ये हमेशा मीनिंग देगा वर्ड का, ठीक। एंड लॉजी, लॉजी अगर कहीं पर भी आ जाए तो वो हमेशा मीनिंग देगा साइंस का या स्टडी आपका, ठीक। तो अब इसका यहाँ से अर्थ निकाला जाए, क्या हो सकता है, मतलब शब्द का विज्ञान, शब्द कैसे बना है उसका विज्ञान, तो बस वही चीज़। और ये इटिम और लॉजी जो हैं ये रूट वर्ड हैं, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। हम वर्ड पावर का को रूट वर्ड से लर्न करेंगे, ठीक। अब हम जितने वर्ड पावर पढ़ेंगे सभी को रूट वर्ड से लर्न करेंगे और वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहेगा, ठीक। तो अच्छा, याद क्यों रहेगा, क्योंकि वो कुछ ही रूट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर जगह रिपीट होते हैं, तो बस आप उनको जान लीजिए। जो शब्द हम बताएंगे वो भी आप याद कर लेंगे, और जो हम नहीं बताए रहेंगे यहाँ पर आप उनको भी, अगर वो रूट वर्ड आपको पता होंगे तो उनका अर्थ भी आप निकाल सकते हैं, सिनोनिम्स बता सकते हैं, एंटोनिम्स बता सकते हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो उसको तो हम यहाँ से कराते चलेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब चीज़ें हम यहाँ से लेकर चलेंगे, ठीक, ये भी हो जाए। तो यहाँ से आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा वर्ड पावर का। देखिए 3 पोर्शन कवर हो रहा है वर्ड पावर में, जैसे सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों कवर होता चल जाएगा आपको। तो इसका भी अगर है तो क्या है, इसका भी आंसर हमने दे दिया, तीनों मेथड बता दिए हमने आपको। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर था तो हमें क्यों नहीं बताया गया, तो इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, इसको जो आपके पहले वाले टीचर रहे होंगे वो आपको इसका जवाब देंगे कि अगर था तो हमें क्यों नहीं बताया गया, ठीक। तो इसको आप उनसे पूछिएगा क्यों नहीं बताया भाई। और तो आइए जहाँ हम बताते हैं, देखिए आइए हम बताते हैं। अब हम बताएंगे इसको कि कैसे वर्ड पावर को लर्न किया जाए जिससे वो लॉजिकल तरीके से, जिससे वो हमेशा परमानेंटली हमें याद हो जाए। तो आइए देखते हैं इस रूट वर्ड को। अच्छा, एक चीज़ हम और आपको बता दें कि जैसे आप इसको अगर किसी बुक से देखना चाहें तो आप चाहे वर्ड पावर में इजी उठा लीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं थोड़ा हार्ड बुक है वो, आप वो उसे समझने में दिक्कत होगी हिंदी मीडियम वालों को। नहीं तो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसको मनीषा बंसल मैम की एक बुक आती है, तो आप उसको ले सकते हैं, वर्ड पावर रूट वर्ड, वर्ड पावर रूट वर्ड करके एक बुक आती है, उससे ले लीजिएगा। तो ये सारे शब्द जो हैं उसमें मिल जाएंगे, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आप उससे रिवीजन करते रहिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा मनीषा बंसल मैम की बुक लीजिए आप, ठीक, क्योंकि वो आसान भी है, ठीक। और तो आते हैं फिर अब वर्ड में अपने, एक सेकेंड, हाईलाइटर। आज हम रूट वर्ड नंबर 1 कर रहे हैं। रूट वर्ड नंबर 1 में जो है हमें दिया गया विथ एंड विदाउट, ठीक। ये देखिए विदाउट, ए और एन, ए ऑब्लिक एन, ये कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा विदाउट का अर्थ देगा, नॉट का अर्थ देगा, यही इतना ये देगा, इतना देगा, हमेशा मतलब ये समझ लीजिए निगेटिव फीलिंग देगा आपको, ठीक। अब आते हैं वर्ड नंबर 1 पे, अबायोजेनेसिस, ठीक। वर्ड नंबर 1 अबायोजेनेसिस, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं हाईलाइटर बदल देता हूँ कलर इसका, देखिए ये अबायोजेनेसिस, ठीक। अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, अ हमने बताया ये विदाउट का रूट वर्ड है, कहीं पर भी ये आ जाए हमेशा एक ही अर्थ देगा, अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आ जाए, प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के पहले लगा हुआ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, सफिक्स मतलब जो बाद में लगा हुआ होता है, ठीक, उसको सफिक्स कहते हैं। तो अगर ये ए कहीं पर भी पहले आ जाए तो ये हमेशा विदाउट का अर्थ देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया हुआ है ए का अर्थ विदाउट होगा या एन का अर्थ विदाउट होगा, तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट कर रखा है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं सेकंड रूट वर्ड पर में डिवाइड करने पर, एक दूसरा रूट वर्ड यहाँ से आपको मिला बायो, बायो कहीं पर भी आ जाए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करेगा, ठीक। ये हमेशा लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इससे संबंधित होगा, ठीक। और जेनेसिस, जेनेसिस बिल्कुल कहीं पर भी आ जाए ये जनरेट करेगा, जनरेट से रिलेटेड होगा, इसका अर्थ हमेशा जनरेट से होगा, कोई चीज़ बनना, कोई चीज़ पैदा होना, प्रोड्यूस होना, उससे रिलेट करेगा, ठीक। तो अच्छा, अब इसका अर्थ क्या होगा यहाँ से सीधा निकालते हैं, इसी रूट वर्ड से निकालेंगे, यही है आपका। आपको अगर यही 3 शब्द अगर याद रहेंगे
तो इसी से बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों शब्द काफ़ी शब्द में आते हैं, काफ़ी वर्ड में आते हैं। ठीक, ये रूट वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो ए कहीं पर भी हो ये विदाउट का अर्थ देगा। बायो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ देगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित वो ऑर्गन जो होते हैं, वो जिंदा ऑर्गन को मतलब जीवन से संबंधित होता है बायो। ठीक, और जेनेसिस जनरेट करना हो गया, तो अब इसका अर्थ बायोजेनेसिस का निकालते हैं। ए मतलब विदाउट, ठीक, मतलब बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिना जीवित चीज़ों के कोई किसी चीज़ का जनन हो जाए, मतलब अजीव जनन। बिना जीवित चीज़ों का जिसका जनन हो उसको अजीव जनन कहते हैं। ए बायोजेनेसिस का मतलब यही हुआ, अजीव जनन। ठीक, अच्छा ये चीज़ हो गया, आपको अर्थ तो पता चल गया। अच्छा यहाँ पर हिंदी नहीं दिया गया है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। और वैसे मनीषा बंसल मैम की बुक लीजिएगा तो उसमें एक सीरीज से दिए गए हैं क्वेश्चन, ये वर्ड पावर, ये उसी का शायद वो है, पीडीएफ वगैरह है, तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, वर्ड पावर में डेजी में। लेकिन दोनों में से वही आप मैं प्रेफर करूँगा, मनीषा बंसल मैम बुक। तो ठीक है, तो इसको हो गया। अब उसके बाद इसका इंग्लिश में अर्थ क्या दिया गया, थ्योरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। बस जो हमने बताया, इसको रूट वर्ड को डिवाइड करके जो हमने बताया वही इसमें दिया गया। थ्योरी सिद्धांत, दैट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जंतु कैन बी जनरेटेड बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जनरेटेड मतलब उत्पन्न होना, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर मतलब अजीव चीज़ों से। ठीक, तो वही चीज़ हमने बताया, अजीव चीज़ों से जो जनन हो वो अबायोजेनेसिस हो गया। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब आते हैं, इसका एक एंटोनिम्स भी है। एंटोनिम्स में क्या दिया, बायोजेनेसिस। ये देखिए ए हमने हटा दिया तो इसकी निगेटिव मीनिंग जो दे रहा था वो हट गया, और वो बिल्कुल इसका इसी का सिनोनिम्स हो गया। ठीक, एंटोनिम्स हो गया। ठीक, तो ये हो गया बायोजेनेसिस मतलब सजीव जन्म। ठीक, आई होप ये वर्ड आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड ये भी ए और एन रूट वर्ड का है। हम रूट वर्ड को एक सीरीज से लेकर चलेंगे। ठीक, जब हम एक रूट वर्ड को कराएंगे तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड डिस्कस कराते चले जाएंगे। तो हमने बताया ए एन का मतलब वही होता है विदाउट। ठीक, ये हो गया। अब इसमें सेकंड वर्ड क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं, अबायोटिक। ठीक, अबायोटिक ये दिया गया है। अब इसका क्या हो गया, रूट वर्ड में डिवाइड किया हमने। अ देखिए, हमने बताया विदाउट है, ये कहीं पर भी हो जाए विदाउट होगा। ठीक, एंड बायो, बायो को देखा मैंने वहाँ पर वो बताया था क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर लाइफ हो रहा था, तो मैंने दोनों बताया, ये लाइफ से लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोनों से रिलेट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। बायो यही होगा मतलब जीवन से ही, जीवित चीज़ों से ही संबंधित होगा ये, आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। तब इसका सीधा यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से अर्थ निकालें तो इसका ये हो जाएगा कि मतलब विदाउट लाइफ, जिसका कोई जीवन ना हो। ठीक, बस वही सीधा अर्थ इसका हो गया, एब्सेंस ऑफ लाइफ, अजीब। ठीक, अजीब, एब्सेंस ऑफ लाइफ, एब्सेंस मतलब कमी। ठीक, अनुपस्थिति। ठीक, ये हो गया। तो जिसमें जीवन ही ना हो तो वो अजीब तो होगा। ठीक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें हिंदी नहीं लिख रहे थे, हम हिंदी नहीं यहाँ पर शायद आ रहा था, यहाँ अजैविक उसमें लिख दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में, तो ये हो गया इसका अर्थ अजैविक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। एबायोटिक मतलब अजैविक, और बायोटिक इसी का एंटोनिम्स है। देखिए यहाँ पर भी ये निगेटिव फीलिंग दे रहा है, और ये यहाँ पे हटा दिया गया तो इसका एंटोनिम्स बन गया। तो बायोटिक इसी का एंटोनिम्स हो गया जैविक। ठीक, आई होप वर्ड नंबर सेकंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर थर्ड की तरफ। वर्ड नंबर थर्ड हमें दिया गया है एबिस्मल। एक सेकंड, एबिस्मल। देखिए ये, अब इसमें क्या हो गया, इसमें फिर आपको एक नया रूट वर्ड मिला, BYS, बेस। ये रूट वर्ड है बॉटम का। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, कहीं पर भी ये BYS आ जाए ये हमेशा रिलेट करेगा बॉटम से, बेस से, पेनी से मतलब तली से, तली किसी चीज़ की उससे रिलेट करेगा। बॉटम मतलब तली होता है, तो बस वही चीज़, बॉटम बेस इसी से। तो अब देखते हैं अबिस्मल क्या है, विदाउट, बेस मतलब बॉटम। अच्छा ये आप देख लीजिए कि मतलब जिसका कोई आधार ना हो, जैसे कोई बेसहारा बच्चा हो तो वो अक्सर बुरा निकल जाता है, वो शिक्षा वगैरह नहीं ग्रहण कर सकता है। जिसके माता पिता ना हो, बेसहारा हो, वो वही चीज़ है ना कि देख रेख करने वाला कोई होता नहीं, तो वो बच्चे बुरे हो जाते हैं। मतलब बच्चे बुरे नहीं हो जाते, मतलब संगत उनकी गलत हो जाती है, ये चीज़। तो बस वही, जिसका आधार नहीं वो बुरा, मतलब इसका सीधा एबिस्मल का पूरा सीधा अर्थ यही हो जाएगा, बहुत बुरा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बहुत बुरा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड।
ठीक। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो होता है ये इसका अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक, बहुत ज़्यादा। होपलेसली, होपलेस मतलब आशा से ज़्यादा, ठीक, बुरा हो, जिससे उम्मीद ना की जा सकी हो, ठीक, ये चीज़। तो ये हो गया। और इसी का सिनोनिम्स, इसी का सिनोनिम दिया गया है टेरेबल। टेरेबल मतलब भयावह, बुरा, बहुत बुरा। टेरेबल, इसको आप ध्यान रखिएगा, टेरेबल मतलब भयावह, बहुत बुरा। ये हो गया। और अच्छा, अगर इसी चीज़ को एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड को पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक, तो आप इसको एबिस्मल, टेरिबल, दोनों में से जो भी दिया रहेगा आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक। ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक सेकंड, हाइलाइटर मैच कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए ए एन का वो विदाउट है अर्थ, हमने बताया हुआ है आपको। ए एन जहाँ कहीं भी पर भी आ जाए ये हमेशा विदाउट को डिनोट करेगा, ठीक। विथ, विदाउट मतलब विदाउट, या फिर नॉट, इसी को डिनोट करेगा, ठीक। तो अब एक नया वर्ड मिला आपको, एबेस, ठीक। तो यहाँ से एक नया रूट वर्ड आपको मिला। नया क्या है, इसको अभी पिछले वर्ड में हमने बताया हुआ है, ठीक, एबेस, ठीक। तो ये बेस जो है ये बॉटम का रूट वर्ड है। अब इसका क्या हो जाएगा, अबेस मतलब बिना आधार का, मतलब जिसका तल ना हो कोई, ठीक। हमने बताया विदाउट ये निगेटिव फीलिंग देगा, तो बस वही, जिसका कोई तल ना हो, तो वही इसका सीधा हिंदी में अर्थ दिया गया, वितल, बिना तल का, बिना आधार का, ठीक। ये हो गया। आप इसको जो हमने बताया, अगर ये वितल ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको बिना आधार का लिख सकते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, डेफिनेशन इसका दिया गया, होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, ठीक। होल दैट सीम, होल जो प्रतीत होता है, टू हैव नो बॉटम, ठीक, इसमें कोई बॉटम ना हो, तली ना हो, पेंदी ना हो, ठीक। तो अगर ये चीज़ें दे दिया जाए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, तो आप इसको एबेस टिक कर सकते हैं। ओके, आई होप वर्ड नंबर 4 तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लॉजिकल मेथड, बिल्कुल लॉजिकल मेथड, अगर आप इसको यहाँ तक कर लेते हैं रूट वर्ड से, जितना मैं कराऊँ, तो आप ये समझ लीजिए 90% वोकैब आप कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आपको वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं बना के बता रहा हूँ अभी, वैसे आप भी कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ड नंबर 5 में। एक सेकंड, वर्ड नंबर 5 दिया गया है एकार्पस, ठीक। ये भी ए एन विदाउट से बना हुआ है, ए एन रूट वर्ड से बना हुआ है। तो ए रूट वर्ड में डिवाइड किया एकार्पस को, ए एंड कार्प, एक नया रूट वर्ड यहाँ पर मिला, कार्प, ठीक। कार्प कहीं पर भी हो, CARP, ठीक, CARP, लेकिन CORP ना हो। CORP जो होता है वो कॉर्प होता है, बॉडी का रूट। CARP जहाँ पर हो, ये कार्प फ्रूट का रूट होता है, ठीक। ये कहीं पर भी हो, ये फ्रूट से रिलेट करेगा, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, ए कार्पस, ए हमने बताया विदाउट होता है इसका अर्थ, ए कार्पस। ए कार्पस मतलब विदाउट फल का, जो फल न देता हो, जो उपज न देता हो, उसको क्या कहेंगे, अनुपजाऊ। सीधा अर्थ इसका दिया गया है, ये देखिए, अनुपजाऊ, ये इसका सीधा अर्थ दिया गया है। तो अनुपजाऊ क्या होता है, क्या चीज़ होती है जो अनुपजाऊ होती है। जैसे आप कहीं फसल बोते हैं, वहाँ पर फसल नहीं हुई आपकी, तो कहते हो कि भाई ज़मीन सही नहीं है, अनुपजाऊ ज़मीन है, तो यही कहोगे ना। तो उसी ज़मीन को बंजर कहते हैं, जहाँ पर फसलें ना हो उसी को बंजर कहते हैं। और उसका सीधा इंग्लिश ये है बारन, बारन मतलब बंजर, और फ्रूटलेस अनुपजाऊ, इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ, ठीक। और इसी का एंटोनिम्स जो है ये फर्टाइल है, ठीक। इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ और फर्टाइल मतलब उपजाऊ, इसको ध्यान रखिएगा। एंड स्ट्राइल जो है इसका मतलब भी बंजर होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये हो गया। तो अच्छा, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए, नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, ठीक, नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जो फल ना उत्पन्न करता हो, फल उत्पादित ना करता हो जो, तो आप उसको अगर ऑप्शन में जो भी इतने में से दिया रहेगा, स्ट्राइल, बारन, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, एकार्पस, जो भी दिया रहेगा आप उनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक, ठीक। ये हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सभी चीज़ें आपकी तैयार होती चली जा रही हैं एक साथ में, ठीक। तो इससे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोबारा याद करने की या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आपको लॉजिकल मेथड से सभी क्लियर होते जा रहे हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ये भी रिलेटेड है ए एन रूट वर्ड से, ठीक। ए एन रूट वर्ड, ए एन मतलब विदाउट। अब आते हैं वर्ड नंबर 6 में। वर्ड नंबर 6 दिया गया एसेंट्रिक, बहुत आसान वर्ड है, बिल्कुल
ए हमने बताया हुआ है, ये विदाउट का रूट वर्ड है। एंड सेंटर, सेंटर इज अ न्यू रूट वर्ड, ठीक। ये तो ये CENTR कहीं पर भी हो या CENTER, ठीक, सेंटर का रूट वर्ड होगा, मतलब केंद्र का रूट वर्ड होगा, कहीं पर भी ये हो जाए सेंटर, ये हमेशा डिनोट करेगा सेंटर को, केंद्र को, ठीक। तब इसका क्या हो जाएगा, असेंटर, मतलब विदाउट सेंटर। इसका रूट वर्ड तो यहाँ पर विदाउट है एक, है ना, तो वही चीज़, तो मतलब विदाउट सेंटर, जिसमें केंद्र ना हो, ठीक। तो वही उसको, जिसमें केंद्र ना हो उसको हिंदी में अकेंद्रीय कहते हैं, ठीक। और इसका इंग्लिश जो है विदाउट सेंटर हो गया, देखिए ये दिया गया है। तो ये भी हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है AN से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड AN, जिसका अर्थ होता है, जिस रूट वर्ड का अर्थ होता है विदाउट, ठीक। ये हो गया असिफेलस, ठीक। रूट वर्ड नंबर 7 असिफेलस। अब इसका क्या हो जाएगा, अ इज द रूट ऑफ विदाउट, ठीक, हमने बताया हुआ है, कहीं पर भी आ जाए विदाउट का होगा। लेकिन एक नया रूट वर्ड यहाँ से आपको फिर से मिल गया, ठीक। सिफल, सिफल कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा हेड को डिनोट करेगा, हेड मतलब सिर, सिर वाला हेड, ठीक, इसी को डिनोट करेगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से अगर डिवाइडेड रूट वर्ड से निकालें इसका, तो असिफल मतलब विदाउट सिफल का, जिसमें कोई मुख्य सर ना हो, मतलब मुख्य सर मतलब कोई मुख्य आदमी, मुख्य आदमी मतलब कोई मुख्य नेता, इसमें कोई मुख्य नेता हो ना हो, ठीक। तो वही चीज़ होगा विदाउट सिफेलस, मुख्य नेता, बिना किसी मुख्य नेता के, बिना किसी सर के। अगर सर होगा तो आदमी ही तो होगा सर, ठीक है, आदमी के ही तो सर होता है, तो बस वही, तो जिसमें कोई मुख्य नेता ना हो, बस वही चीज़ इसका अर्थ दिया गया। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, मतलब जिसमें जिसका कोई डिफरेंशिएबल हेड ना हो, विभेद करने वाला हेड ना हो, जिसका मतलब कोई नेता ना हो, इसका वही हो गया। या फिर हैविंग नो लीडर, ये भी हो गया, जिसका कोई नेता ना हो, जिसका कोई शासक ना हो, ठीक, उसको भी कहते हैं एसिफाइलस। बस वही हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड मतलब नेतृत्व विहीन, ठीक, ये चीज़। तो असिफाइलस मतलब जिसका कोई नेता नहीं होता है, उसको कोई नेतृत्व नहीं देता है, ठीक है, वो भीड़ होती है एक तरीके से, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, ठीक। तो उसका कोई नेतृत्व नहीं करता, तो नेतृत्व विहीन होती है, ठीक। बस वही चीज़, आप रूट वर्ड से सीधा इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो आई होप असिफेलस जो होता है ये भी आपको समझ में आ गया। ये सिफल जो है ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब आते हैं वर्ड नंबर 8 की तरफ। ये भी जो है AN रूट वर्ड से रिलेटेड है, देखिए ये, ठीक। एंड उसके बाद आते हैं वर्ड नंबर 8 पे। वर्ड नंबर 8 एक्रोमैटिक, ठीक, एक्रोमैटिक, ए हमने बताया ये रूट वर्ड है विदाउट का। एंड क्रोम, क्रोम इज द रूट ऑफ कलर। कैसे जाने क्रोम इज द रूट ऑफ कलर, जैसे आप एक बहुत इसका आसान सा एग्जांपल है, आप फ़ोन एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्रोम ब्राउज़र होता है, तो आप उसमें देखते होंगे शायद 2, 3 या 4 कलर ऐसे होते हैं, ठीक। तो उसमें कई कलर होते हैं क्रोम ब्राउज़र में, तो बस वही समझ लीजिए वहीं से ये लिया भी गया है, ठीक है। तो वही हो गया कि क्रोम मतलब कलर, ठीक, वहीं से लिया। क्रोम कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा कलर का रूट वर्ड होता है, ठीक। तो ये कलर का रूट वर्ड होता है क्रोम, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, कहीं पर भी क्रोम आ जाए ये कलर को डिनोट करेगा। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा एक्रोमैटिक का। क्रोमैटिक का अर्थ क्या होगा, एक्रोमैटिक का अर्थ होगा, मतलब यहाँ से रूट डिवाइड रूट वर्ड से हम देख रहे हैं, हम इसको यहीं से देखेंगे। तो मतलब विदाउट, क्रोम मतलब कलर, मतलब विदाउट कलर, ठीक, जहाँ कलर ना हो, मतलब बिना रंग का, ठीक। देखिए विदाउट कलर, बिना रंग का, एक्रोमैटिक मतलब बिना रंग का, यानी कलरलेस, ठीक। देखिए इसका एंटोनिम दिया गया है कलरलेस, ये सिनोनिम से एंटोनिम दे दिया गया है, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम से गलती से एंटोनिम्स लिख दिया गया है, तो कलरलेस जो हो गया ये इसका सिनोनिम्स हो गया। तो एक्रोमैटिक मतलब विदाउट कलर, जिसका बिना रंग का, कोई चीज़ जिसमें कोई कलर ना हो उसको एक्रोमैटिक कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। क्रोम रूट वर्ड आप बिल्कुल ध्यान रखे रहेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको आगे कंफ्यूज करेगा, क्रोम और क्रोन ये दोनों अलग अलग हैं, क्रोम क्रोन अलग अलग हैं। क्रोन इज़ द रूट ऑफ टाइम एंड क्रोम इज़ द रूट ऑफ कलर, दोनों में डिफरेंस है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है हमें एसाइक्लिक, ठीक, ये भी ए रूट वर्ड से बना हुआ है। ए इज द रूट ऑफ विदाउट, ठीक। एंड साइकिल, साइकिल इज द रूट ऑफ सर्किल, ठीक, साइकिल इज द रूट ऑफ सर्किल। जैसे आप कोई प्रक्रिया होती है, तो रिसाइकिल की प्रक्रिया का अगर चिन्ह देखेंगे आप रिसाइकलिंग का,
तो वो एक गोला सा तीर का गोला बना हुआ होता है, ठीक, उसी को रिसाइकल कहते हैं। तो साइकिल भी उसी से रिलेट है, ठीक है। ए साइकिल मतलब नॉट साइक्लिक, जो चक्रीय ना हो, ठीक है, जो गोलाकार ना हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। ये मतलब साइकिल सर्कल से रिलेट हो गया साइकिल। और ए विदाउट, तो वही चीज, सर्कल मतलब गोला, जो गोल ना हो, जो चक्रीय ना हो, उसी को कहते हैं ए साइक्लिक। इसको आप यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से बिल्कुल आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ए साइक्लिक मतलब अचक्रीय, बिल्कुल ये इसका अर्थ दिया गया है, नॉट साइक्लिक। तो कहीं पर भी ये आ जाए, आप बिल्कुल इसके आसानी से रूट वर्ड में डिवाइड करके आसानी से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। और साइकिल रूट वर्ड का कोई भी वर्ड आ जाए, आप उसको बिल्कुल, अगर ये सीरीज पढ़े रहेंगे मतलब, तो कोई शब्द आ जाए तो आप उसको रूट वर्ड में डिवाइड करके बिल्कुल उसका सही सही अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है वर्ड नंबर 10। वर्ड नंबर 10 दिया गया है एग्नोसिया, ठीक, एग्नोसिया। वर्ड नंबर 10, ए इज द रूट ऑफ विदाउट, ग्नोज, ग्नोज इज द न्यू रूट वर्ड एंड ग्नोज इज द रूट ऑफ नॉलेज, ठीक। ये कहीं पर भी आ जाए, ये नॉलेज को डिनोट करेगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, मतलब विदाउट नॉलेज, ठीक, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। अब जैसे हमें ज्ञान नहीं है, हमें कोई चीज़ अभी हमने कभी कुछ देखा नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा कि ये लैपटॉप है और जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं वो माउस है, या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग हो। तो ना तो कोई हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। आप देखे होंगे पीके में, तो उसे भी वो दूसरे ग्रह का था, तो इसलिए उसे भी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो बस वही चीज़ है इसमें। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप वस्तुओं को, व्यक्तियों को, किसी को नहीं पहचान सकते, बस वही। तो इसमें दिया गया है वस्तुओं पर या व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थता जो है उसको एग्नोसिया कहते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, ये आइए जो है, ये इसमें जो दिया गया आइए, ये नाउन सफिक्स है। तो ये कहीं पर भी आ जाए, ये नाउन वर्ड को बताता है, ठीक। तो ये हो गया। तो एग्नोसिया का मतलब वस्तुओं या व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थता को एग्नोसिया कहते हैं। अब इसका इंग्लिश अर्थ देखते हैं क्या है। इंग्लिश अर्थ इसका दिया गया इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपुल। तो वही इसका इंग्लिश में दिया गया है, इनेबिलिटी, अयोग्यता टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में, थिंग्स एंड पीपुल, चीज़ों को या व्यक्तियों को, ठीक। ये हो गया। और अब आते हैं वर्ड नंबर 11 में। वर्ड नंबर 11 क्या दिया गया है। वर्ड नंबर 11 दिया गया है एन, ये भी उसी रूट वर्ड से है। वर्ड नंबर 11 दिया गया है एग्नोस्टिक, ठीक। ये बिल्कुल उसी वर्ड से रिलेटेड है, एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, ठीक। ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड ग्नोज, ग्नोज इज द, हमने बताया, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया हमने। तो ग्नोज इज द रूट ऑफ नॉलेज, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। ये हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, मतलब जैसे विदाउट नॉलेज, ठीक। अब इसका डिवाइड रूट वर्ड से आप इसका अर्थ निकालें, मतलब विदाउट नॉलेज, मतलब जिसको ज्ञान नहीं रहेगा, वो व्यक्तियों अगर वस्तुओं को नहीं पहचान रहा है तो क्या भगवान को पहचानेगा, उसको भी नहीं पहचानेगा। तो बस वही अज्ञेयवादी, जो भगवान को नहीं पहचानता उसको अज्ञेयवादी कहते हैं। हिंदी में बहुत आसान, कठिन हिंदी है ये, समझ लीजिए। तो ये चीज़ है। तो अज्ञेयवादी, अगर ये चीज़ नहीं हो तो आप उसको नास्तिक भी कह सकते हैं, वैसे अज्ञेयवादी ज़्यादा सही रहेगा ये। तो बस वही। तो इसका इंग्लिश में अर्थ क्या देखते हैं। इंग्लिश अर्थ में दिया गया है वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड गॉड, ठीक। मतलब जो ऐसा विश्वास रखता है कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कि है ही। तो बस वही चीज़, एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवादी, ठीक। अनबिलीवर, इसका सिनोनिम्स है अनबिलीवर, सिनोनिम ध्यान दीजिएगा आप, अनबिलीवर, ठीक। ये हो गया। एंड वर्ड नंबर 11 भी आपको अच्छी तरीके से हो गया होगा। अब वर्ड नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 12, ये भी ए और एन रूट वर्ड से रिलेटेड है ये, ठीक। ये दिया गया एगोनिक, ठीक, एगोनिक, ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड गॉन, गॉन इज द रूट ऑफ एंगल। गॉन मतलब जैसे आप देखते हैं पॉलीगॉन, आप अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे पॉलीगॉन, ठीक। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज होता है। तो पॉली मतलब मेनी होता है, अगर रूट वर्ड में डिवाइड किया जाए तो पॉली इज द रूट ऑफ मेनी एंड गॉन इज द रूट ऑफ एंगल, जो कि हम यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो उसी से मिलकर बना है पॉलीगॉन यानी बहुभुज। तो एगोनिक भी देखिए यहाँ से, ए मतलब ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड गॉन मतलब एंगल, तो जिसमें कोई कोण ना हो, ठीक। गॉन अगर कहीं पर भी आ जाए तो ये एंगल को डिनोट करेगा। तो अब डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो ए मतलब विदाउट और गॉन एंगल मतलब विदाउट एंगल, जिसमें कोई कोण ना हो, ठीक। तो उसी को कहते हैं हिंदी में कोण रहित, जिसमें कोई कोण ना हो उसको कहेंगे एगोनिक। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक। एंड
इसका देखते हैं इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया, नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, जिसमें कोई कोण ना हो या जो इसमें जो कोई कोण न बनाता हो उसको कहेंगे एगोनिक। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको आसानी से टिक करिएगा एगोनिक, ठीक, नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक, तो एगोनिक इसका हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 13 के बाद। 13 में दिया गया एग्राफिया, ठीक, एग्राफिया ये भी रिलेटेड है ए रूट वर्ड से। अ इज द रूट ऑफ विदाउट, ठीक, एंड ग्राफ इज द न्यू रूट वर्ड एंड ग्राफ इज द रूट ऑफ राइटिंग, ठीक, राइटिंग रिकॉर्डिंग भी होता है इसका रूट, ठीक, तो इसको हम आगे बताएंगे, जैसे जैसे आगे मिलता जाएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक, वो तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसका रूट वर्ड रिकॉर्डिंग भी होता है। तो एग्राफिया, ठीक, ए मतलब विदाउट, ग्राफिया मतलब राइटिंग, मतलब जो लिख ना सके, सीधा यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाल रहे हैं हम, ठीक, जो लिख ना सके इसका अर्थ हो जाएगा मतलब जो अपनी लिखने की योग्यता को खो चुका हो, ठीक, उसी को कहते हैं ग्राफिया। तो उसमें सीधा अर्थ इसका दिएगा लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, जो अपने लिखने की योग्यता खो दिया हो उसको कहते हैं ग्राफिया, ठीक, लिखने की योग्यता खो देने को ग्राफिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको आसानी से ग्राफिया टिक कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये वर्ड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड नंबर 14। वर्ड नंबर 14 दिया गया है ए एन जो है ये विदाउट का रूट वर्ड है, हमने बताया हुआ है। तो इसमें एक नया रूट वर्ड आपको, नया शब्द हम 14 में पहुंचे हैं। तो ये शब्द है एलेक्सिया। ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड लेक्स इज द रूट ऑफ रीडिंग। कहीं पर भी ये लेक्स आ जाए ये हमेशा रीडिंग को ही डिनोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, अगर बुक से पढ़ रहे हैं मनीषा बंसल मैम की तो उसमें दिया रहेगा, आप उसको ध्यान रख सकते हैं वहाँ से, ठीक। तो एलेक्सिया मतलब रीडिंग, ठीक, तो ये हो गया। तो अब इसको डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ क्या निकालेंगे, मतलब विदाउट रीडिंग, जो पढ़ ना सके, ठीक, तो वही इसका सीधा अर्थ होगा लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, जो अपनी पढ़ने की योग्यता खो चुका हो, जो पढ़ ना सके उसको कहते हैं एलेक्सिया। तो यही चीज़ अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, तो आप इसको बिल्कुल एलेक्सिया टिक कर दीजिएगा, ठीक, एलेक्सिया। ए मतलब विदाउट, लेक्स मतलब रीडिंग, जो पढ़ ना सके, ठीक, जो पढ़ने की योग्यता खो चुका हो उसको कहते हैं एलेक्सिया, ठीक, ये हो गया। एंड इसके बाद आते हैं वर्ड नंबर 15 पे। वर्ड नंबर 15 दिया गया है, ये भी है ए एन से रिलेटेड है, इसका हमने बताया हुआ रूट वर्ड है विदाउट। एंड वर्ड नंबर 15 है एम्ब्रोसिया, ठीक, एम ये थोड़ा हमें लगता है धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये स्लाइड हमें लगता सही नहीं बनी। तो ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड ब्रोटोज इज द न्यू रूट वर्ड, ब्रोटोज इज द न्यू रूट वर्ड। ये कहीं पर भी आ जाए ब्रोटोज, ये हमेशा रूट वर्ड होगा मोर्टल और डेथ का। मोर्टल इज द मोर्टल मतलब अमर, मतलब मोर्टल मतलब नश्वर, ठीक, एंड डेथ जो होता है, डेथ मतलब मृत्यु, जानते ही हैं आप, तो वही चीज़। तो ब्रोटोज हमेशा मोर्टल और डेथ को डिनोट करेगा। तो एम्ब्रोसिया, ए मतलब विदाउट, मोर्टल मतलब नश्वर, जो नश्वर ना हो। ऐसी क्या चीज़ होती है जो नश्वर होने से रोक देती है, ठीक, जिसको खाने से आदमी विदाउट नश्वर हुए हो जाता है, रह जाता है, ठीक। तो ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे आदमी मरता नहीं है, ठीक, तो ऐसी एक ही चीज़ होती है अमृत। तो इसका सीधा अर्थ हो गया एम्ब्रोसिया का अमृत, ठीक। तो अब इसका इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया है, फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमोर्टल, ठीक, इमोर्टल मतलब जो होता है, इमोर्टल का अर्थ होता है अमर, ठीक, जो नाश, जिसका नाश न किया जाए उसको इमोर्टल कहते हैं, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ली जाए तो आप इसको बिल्कुल आसानी से टिक करिएगा एम्ब्रोसिया, ठीक, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रोटोज जो है ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी आ जाए ये मोर्टल एंड डेथ को डिनोट करेगा, इसी से रिलेटेड हमेशा अर्थ देगा। एंड उसके बाद आते हैं वर्ड नंबर 16 पे। वर्ड नंबर 16 दिया गया है एमनीशिया। एमनीशिया बहुत आसान सी वर्ड है, इसको आप जनरली भी सुनते होंगे, अगर अस्पताल वगैरह में किसी को भूलने की बीमारी होगी आपके घर में, या भगवान करे ना हो, लेकिन अगर होगी कहीं आसपास पड़ोस में, तो अगर जाते होंगे तो डॉक्टर कहता होगा कि एमनीशिया है इनको, ये भूल जाते हैं कोई चीज़, ठीक। तो बस वही, ए इज़ द रूट ऑफ नॉट एंड यम यानी इज़ द रूट ऑफ माइंड, ठीक, यम यानी कहीं पर भी आ जाए
जिसका इसका हमेशा अर्थ होगा माइंड, मतलब जिसके पास दिमाग ना हो। दिमाग ना हो मतलब वही चीज़, अगर आपके पास दिमाग थोड़ा कम है या फिर कोई बीमारी है दिमाग में तो भूल जाएंगे आप चीज़ों को, तो बस वही चीज़। लॉस ऑफ मेमोरी को एमनीशिया कहते हैं, तो यानी याददाश्त खो जाना को एमनीशिया कहते हैं। जिसके पास माइंड ना हो, याददाश्त ना हो, माइंड मतलब याददाश्त भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। तो याददाश्त खो जाना को, नॉट याददाश्त मतलब याददाश्त खो जाना, ठीक, तो इसको कहते हैं एमनीशिया। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप वर्ड नंबर 16 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड बढ़ते हैं वर्ड नंबर 17 पर। वर्ड नंबर 17, वर्ड नंबर 17 दिया गया एमनेस्टी। ये भी ए एन रूट वर्ड से बना हुआ है। तो ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड एम एन इज द रूट ऑफ माइंड, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, ए मतलब विदाउट, माइंड मतलब जो माइंड मतलब दिमाग पर, मतलब विदाउट दिमाग पर, माइंड मतलब दिमाग, और ए इज द रूट ऑफ विदाउट, ठीक। तो मतलब बिना दिमाग पर कोई चीज़ लेना, मतलब जैसे आपको कोई बात कह दी जाए, बुरी बात कह दी जाए, लेकिन आपने उसको दिमाग पर नहीं लिया, तो यानी क्षमा कर दिया आपने उसको, ठीक। बस वही चीज़ हो गया अपराध क्षमा एमनेस्टी। लेकिन किस मैटर में अपराध क्षमा, ये चीज़ है, ये एक विशेष अर्थ देता है। हर चीज़ के अपराध क्षमा के लिए एमनेस्टी का प्रयोग नहीं होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑफेंसेस जो होगा, मतलब राजनीतिक अपराधों के लिए अगर पार्डन मिलता है, क्षमा मिलता है, तो उसको कहते हैं एमनेस्टी, ठीक। तो अपराध क्षमा इसका सीधा अर्थ हो जाएगा, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसका अर्थ दिया गया है इंग्लिश में पार्डन स्पेशली इन पॉलिटिकल ऑफेंसेस, ठीक। ऑफेंसेस मतलब अपराध, ये हो गया। तो इसका सिनोनिम भी दिया गया है फॉरगिवनेस एंड रिप्राइव। रिप्राइव मतलब क्षमा, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा आप। फॉरगिवनेस और रिप्राइव दोनों का मतलब क्षमा होता है, ठीक। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको पार्डन स्पेशली इन पॉलिटिकल ऑफेंसेस, ये चीज़ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, तो आप इसको एमनेस्टी टिक करिएगा, ना कि फॉरगिवनेस, ना कि रिप्राइव, ठीक। दोनों में से कोई नहीं टिक कर सकते, एमनेस्टी इसको टिक करिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये विशेष कंडीशन पॉलिटिकल ऑफेंसेस दी गई होंगी, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सभी चीज़ें कवर होती चली जा रही हैं यहीं से, इसी साथ में वर्ड पावर सीरीज के साथ। अब आते हैं वर्ड नंबर 18 के साथ। वर्ड नंबर 18 में दिया गया एमोरल। ये भी उसी ए रूट वर्ड से रिलेटेड है। ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड मोरल मतलब विदाउट मोरल मतलब नैतिक, जो मोरल ना हो, नॉट मोरल जो अनैतिक हो, ठीक। तो बस वही चीज़, एमोरल मतलब अनैतिक, ठीक। इसको नीतिहीन कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम्स कह सकते हैं, ये है इमोरल। लेकिन इमोरल का मतलब जिसमें कोई मतलब अनैतिक, इमोरल कहते हैं जिसके पास नीति हो ही ना, उसको कहते हैं एमोरल, ठीक है। अनैतिक जो होता है उसके पास, इमोरल को कह सकते हैं कि जैसे उसमें नीतियां हैं लेकिन कुछ जगह अनैतिक काम करता है, उसको इमोरल कहते हैं। लेकिन एमोरल जो होता है बिल्कुल उसके पास नीति ही नहीं है, नीतिहीन है वो, उसको कहते हैं एमोरल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यही है। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड में आपको मदद करेगा जो मैं ये बता रहा हूँ दोनों में। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं कन्फ्यूजिंग वर्ड में दोनों भरने को आ जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। एमोरल मतलब नीतिहीन, मतलब कोई नीति नहीं है, मतलब वो नीतिहीन है एकदम। और इमोरल मतलब नीति है लेकिन वो कहीं कहीं पर अनैतिक काम करता है, ठीक, वो उस चीज़ को कहते हैं इमोरल। तो आई होप ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। एमोरल मतलब नॉट मोरल, ये चीज़ हो गया। तो अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 19 की तरफ। वर्ड नंबर 19, वर्ड नंबर 19 दिया गया है, ये भी ए और एन रूट वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ड नंबर 19 दिया गया एमॉर्फस, ठीक। एक नया रूट वर्ड यहाँ से आपको मिला। ए इज द रूट ऑफ विदाउट एंड मॉर्फ इज द न्यू रूट वर्ड एंड मॉर्फ इज द रूट ऑफ फॉर्म, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ए मतलब विदाउट, मॉर्फ इज द फॉर्म। फॉर्म मतलब आकार होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, फॉर्म मतलब आकार, ठीक। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ए मतलब विदाउट, मॉर्फ मतलब फ्रॉम, फॉर्म। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा, सीधा अर्थ हो जाएगा कि बिना आकार का, विदाउट आकार का, ठीक। बस इसका अर्थ भी वही दिया गया है, विदाउट आकार का, ठीक। तो अब इसका इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया, हैविंग नो डिफिनिट शेप और फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक। हाईलाइट हो गया, ये भी कम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको पहले ही। तो हैविंग नो डिफिनिट शेप मतलब जिसका कोई निश्चित आकार ना हो या कोई निश्चित स्ट्रक्चर ना हो, संरचना ना हो, उसको कहते हैं एमॉर्फस, ठीक। तो वही चीज़ बिना आकार का, इसका कोई आकार ना हो, वही उसी को कहते हैं बिना आकार का। तो इसका एक सिनोनिम भी दिया गया है शेपलेस, ठीक। इसका कोई आकार ना हो, निराकार, ठीक। शेपलेस मतलब निराकार, ठीक, ये हो गया। तो आई होप वर्ड नंबर 19 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 20 की तरफ।
वर्ड नंबर 20 में दिया गया है एनीमिया, ये रिलेटेड है एन रूट वर्ड से। और एनीमिया, एनीमिया बहुत आसान सा वर्ड है, जनरल यूज होने वाला वर्ड है, तो ये भी एक बीमारी से संबंधित है। ठीक, एनीमिया जैसे आप किसी को आपके कहीं किसी को जैसे खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर को, अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने जाता है तो डॉक्टर बताता है उसे एनीमिया हुआ है आपको, बस वही ये, तो उसी को कहते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी है। तो अब इसको रूट वर्ड से डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे इसका अर्थ बना हुआ है लॉजिकल तरीके से। ठीक, ये हमने बताया हुआ है, ये रूट वर्ड है विदाउट का। एंड ईमिया, ठीक, ईमिया, ईमिया इज द रूट ऑफ ब्लड कंडीशन। ये कहीं पर भी ईमिया आ जाए, ये हमेशा ब्लड कंडीशन को डिनोट करेगा। ठीक, ये हमेशा ब्लड कंडीशन को डिनोट करेगा। तो ये हो गया। तो अब इसको डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ देखते हैं। ये मतलब विदाउट ब्लड कंडीशन, ईमिया मतलब ब्लड कंडीशन, मतलब जिसमें ब्लड कंडीशन ही ना हो, ब्लड की स्थिति ना हो। ठीक, यानी उसमें खून की कमी है, जिसमें ब्लड की कोई स्थिति ना हो, संरचना ना हो, उसको कहते हैं ब्लड की कमी होगी उसके पास। ठीक, तो बस वही लैक ऑफ ब्लड को एनीमिया कहते हैं, खून की कमी। ठीक, ये हो गया। तो आई होप ये भी वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए हमने ए रूट वर्ड से, इस रूट वर्ड से हमने लगभग 20 वर्ड डिस्कस किए हैं आपको। और अगर इसी रूट वर्ड से आपको अन्य वर्ड भी मिल जाते हैं, ठीक, ए से, तो उसको भी आप, अब हमें बताना नहीं पड़ेगा, अब आप बिल्कुल उसको बना सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जब सारे रूट वर्ड को आप डिस्कस कर लेंगे हमारे साथ, सभी रूट वर्ड को पढ़ लेंगे, तो आपको वर्ड पावर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर हम जो पढ़ा रहे हैं इसको एक बार आपने इसको वीडियो लेक्चर को देख लिया तो 85 to 90% जो है वर्ड पावर आपको यहीं से कवर हो जाएंगे और फर्स्ट टाइम लर्न में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और फिर मिलते हैं वर्ड पावर सीरीज की अगली वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 2 में। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 1 था। तो